गोमिया प्रखंड अंतर्गत बड़की सीधाबेड़ा पंचायत के बिरहोर टांडा में न्यू मिशन लाइफ केयर फाउंडेशन दूसरे रविवार फिर पहुंची और वहां के महिला पुरुष व बच्चों को शिक्षित करने का बेड़ा अपने ऊपर लिया। न्यू मिशन लाइफ केयर फाउंडेशन भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सामाजिक कार्य, महिला सशक्तिकरण, बच्चों की शिक्षा जैसे कार्यों में अग्रसर है। ऐसे ही गोमिया प्रखंड अंतर्गत बड़की सीधाबेड़ा पंचायत के बिरहोर टांडा में न्यू मिशन लाइफ केयर फाउंडेशन दूसरे रविवार फिर पहुंची और वहां के महिला पुरुष व बच्चों को शिक्षित करने का बेड़ा अपने ऊपर लिया। वहीं सभी बच्चों व महिलाओं के बीच पढ़ाई लिखाई के सामग्री के साथ साथ खाद्य सामग्री, नहाने धोने के लिए साबुन और ठंड से बचने के लिए कंबल का भी वितरण किया गया। वहीं न्यू मिशन लाइफ केयर फाउंडेशन के फाउंडर सुनीता सिंह ने कहा कि बिरहोर झारखंड की विलुप्त होती जा रही है, अल्पज्ञात आदिम जनजाति है। यह जनजाति एक तौर पर हमारे झारखंड के धरोहर हैं। यह जनजातियां जंगल में कंद, फूल व शिकार कर अपनी जीवन यापन करते थे और जंगल से सवाई और चौप लाकर उनकी रस्सियां बनाते और बाजार में बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे। लेकिन उन रस्सियों की अब बाजार में मांग कम हो जाने से वर्तमान में यह सीमेंट के प्लास्टिक बोरी का रेसे निकालकर उनकी रस्सी बनाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। श्रीमती सिंह ने कहा कि यह जनजातियों को जंगली जड़ी बूटियों की अच्छी परख होती है। यह जनजाति को हम अगर बचा के रखेंगे तो हमें और आने वाले पीढ़ी को भी आयुर्वेदिक औषधि का लाभ मिल सकेगा और हमारे संस्कृति और सभ्यता को बचा पाएंगे। और कहा कि पिछले रविवार की अपेक्षा इस रविवार महिलाओं और बच्चों में पढ़ने की रुचि बढ़ रही है। लगातार फाउंडेशन के इस प्रकार के कार्य को देखते हुए लोग फाउंडेशन से जुड़ रहे हैं और अपना सहयोग भी कर रहे हैं। सहयोगी टीम में निदेशक मनोज सिंह, लाइव 11 न्यूज प्रधान संपादक शमशेर आलम, न्यू मिशन लाइफ केयर फाउंडेशन के अन्य सहयोगी समेत थाना प्रभारी नीरज कुमार अपने दलबल के साथ। नमस्कार, जोहार, आदाब। मैं मोहम्मद सिराज, आप देख रहे हैं लाइव 11 न्यूज। अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, जंगल मानने वाले और झारखंड की पहचान रही है जंगल, जल, जंगल और ज़मीन। ऐसे ही अपने ही शहरों से दूर और जंगल को अपना सब कुछ जीवन बिताने को तैयार इनका इतिहास रहा है। ऐसी ही जनजाति की हम बात करेंगे, बिरहोर जाति, जो हमारे शहरी क्षेत्र में रहने वाले हमारी संस्कृति, सभ्यता झारखंड की जो जड़ी बूटियों से अपना जीवन गुजार रहे थे और जो सोप और चोप का जो होता है वो चोप जंगल से चुनकर रस्सी बनाने इनका जीवन गुजरता है, अपना जीवन यापन ये करते हैं। ऐसी ही जाति बिरहोर जाति आज हम गोमिया प्रखंड अंतर्गत बड़की सीधाबेड़ा पंचायत बिरहोर टांडा पहुँचे हुए हैं और इस बिरहोर टांडा में न्यू मिशन लाइफ केयर फाउंडेशन की पूरी टीम आज यहाँ पे पहुँची है। आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि ये यहाँ क्यों पहुँचे हुए हैं। जी नमस्ते मैडम। नमस्ते जी मैडम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनीता सिंह है और मैं न्यू मिशन लाइफ केयर फाउंडेशन की संस्थापक हूँ। आज यहाँ पे क्या आप लोगों के द्वारा किया गया, क्या यहाँ पे उद्देश्य लेकर के आप लोग आए? यहाँ आज मैं जो पहुँची हूँ, यहाँ पिछले सप्ताह भी मैं पहुँची थी और ये चतुरचती थाना के अंतर्गत आता है, छोटकी सीधाबेड़ा। तो यहाँ पहुँचने का खास कारण मेरा यह है कि यहाँ शिक्षा नहीं है, यहाँ की स्थिति जो है बिल्कुल दयनीय है और ये बिरहोर प्रजाति जो है लगभग विलुप्त के कगार पर है। तो इनको बचाना है क्योंकि ये केवल जंगल में ही निवास करने वाली प्रजाति हैं। लेकिन चूँकि जंगल में रह करके इन लोगों का स्वभाव भी जो है बिल्कुल उन्हीं लोगों के तरह हो गया, जबकि हमारा देश बहुत ही विकास की ओर चला गया है। लेकिन इन लोगों को उससे कोई भी अवगत नहीं है कि अभी हमारा समाज कितना आगे गया है। तो इन लोगों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए सबसे पहले अगर शिक्षा आएगा तो थोड़ा बहुत इन लोगों को जानकारी भी होगा, जो कि अभी इन जनजाति में जड़ी बूटियों का प्रयोग करते, जंगल से ही जीवन यापन करते हैं और जंगल में ही रहना ये ज़्यादातर पसंद करते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल ये लोग 100 के लगभग में यहाँ जो है इस जगह जहाँ पर मैं पहुँची हूँ, चतुरचट्टी थाना के अंतर्गत ये सीधाबेड़ा, तो यहाँ पर सब अर्धनग्न अवस्था में पिछले सप्ताह मुझे दिखाई दिए थे।
तो इसलिए इस बार मैं कुछ कंबल भी लेकर आई और आज मैं इन लोगों में एक शिक्षा का जोत जगाने के लिए बच्चों में स्लेट का इस्तेमाल किया और सभी को स्लेट भी बांटी और उसमें पढ़ाई भी, मैं स्वयं ही इनका क्लास भी ली। तो मैं यहाँ एक छोटा सा स्कूल के माध्यम से भी इन लोगों में शिक्षा बढ़ाना चाहूँगी ताकि और आगे ये लोग बढ़ सकें। यहाँ अभी जैसे मैं पिछले सप्ताह आई थी तो देखी थी कुछ महिलाएं जो है रस्सियाँ बना रही थी, लेकिन इस बार जब मैं आई तो मैं देखी कि जो प्लास्टिक की बोरियाँ जहाँ तहाँ से इस बार कुछ ज़्यादा मात्रा में ये लोग चुन कर लाई थी और रस्सियों की मात्रा भी कुछ ज़्यादा मात्रा में ये लोग बना रही है कि कहीं ना कहीं हम लोगों का अब विकास होगा। मतलब इससे पहले आप पिछले रविवार को आई थी, तो उस रविवार से और आज के रविवार में कुछ बदलाव क्या नज़र आया आपको? पिछले रविवार के अपेक्षा इस रविवार में बहुत कुछ बदलाव आया है, जो कि पिछले बार मैं बोली थी कि सभी को मैं पढ़ने के लिए भी प्रेरित करूंगी। तो यहाँ मैं कुछ बच्चों को बोली थी कि आप बांस ला करके भी उसका प्रयोग कर एक छोटा सा स्कूल का निर्माण करेंगे। तो वो मैं देखी कि बांस कटिंग करके, नहीं तो जाने के बाद सब कोई भूल जाता है कि क्या करना है, लेकिन ये लोग बांस काट करके उसके ऊपर डाले हैं, बनाने का निर्माण किए, लेकिन सक्सेसफुल नहीं रहा। ये तो मैं अब और आगे करने का बहुत प्लान है कि हम लोग इसके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबका सहयोग आवश्यक पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आज इन लोगों को ठंड में जैसे ठिठुरते पिछले बार मैं देखी थी, तो यहाँ आज कंबल का भी वितरण किया गया और खाद्य सामग्री में चावल भी इन लोगों में बांटा गया है। तो बहुत उत्सुकता बस सब आए और पढ़ाई में महिलाएं भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ली और वो की है। तो यहाँ क्या लग रहा है पढ़ने में? एक आपने कहा जैसे कि क्लास भी ली है आपने, तो क्या लग रहा है, क्या रिजल्ट? आप खुद एक शिक्षिका हैं। आज देख करके सबके आंखों में जो चमक दिख रहा था उससे लग रहा था कि ये लोग भी पढ़ना चाहते हैं। और कुछ लोग जो ऐसे हैं कि पहले पढ़े हुए थे और भूल गए थे, आज बोर्ड में लिखा हुआ देख करके इनको फिर से वो पहले का याद आया और खुद लिख कर दिखा रहे हैं और एक चेहरे में इस मुस्कुराहट, बहुत अच्छा सा स्माइल देखने को मिल रहा था। इससे हम लोगों को भी बहुत खुशी हो रही थी कि कहीं ना कहीं हम लोग जो कार्य कर रहे हैं इसमें कुछ सफलता मिल रही है। चलिए, जैसा कि आपने देखा और सुना इनको, हम यहाँ के नव युवा बिरहोर टांडा के युवक से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका बाबू? सुभाष बिरहोर। क्या ये जो न्यू मिशन लाइफ केयर फाउंडेशन जो आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के बदलाव के लिए, आप लोगों को बचाने के लिए, आप लोगों के भविष्य के लिए जो इतना बड़ा कदम उठा रही है, कदम से कदम मिला रही चल रही है, कहाँ किस तरह देखते हैं आप, किस तरह सहयोग करेंगे? अच्छा ही होगा। क्या अब बच्चा लोग को पढ़ाएंगे? जी, बच्चा लोग को पढ़ाएंगे, है ना जी। आप खुद कितना पढ़े हैं? 10th तक पढ़े हैं सर। बच्चा लोग को रोज बिठा के पढ़ा लीजिएगा ना? जी, रोज बैठाइएगा, रोज बैठाइएगा जी, रोज डेली बैठाएंगे और पढ़ाएंगे। और अगर महिला लोग बैठना चाहेगी तो उन लोगों को भी आपको पढ़ाना है? हाँ, महिला लोग भी बैठेंगे, वो लोग भी पढ़ाएंगे। क्या आपको लगता है कि जो आप बच्चे हैं अगर पढ़ लेंगे तो उनका भविष्य उज्जवल होगा? हो जाए। इसमें आप सहयोग कीजिएगा ना? जी, चलिए ठीक है। बहुत सारे ऐसे यहाँ के टांडा के जो युवक नौजवान हैं, इनका सहयोग भी सही रहा है और इनकी आंखों में वो झलक भी दिख रही है। ये खुद को बदलेंगे, अपने बच्चों के भविष्य को बदलेंगे। ये बिरहोर जनजाति जो धीरे धीरे विलुप्त के कगार पर है, इसका 2011 का जो जनगणना है और अभी के हिसाब से 60% इसमें जिस जनजाति में कमी पाई गई है, इस जनजाति को बचाने के लिए एक तरह का कह सकते हैं हमारे झारखंड राज्य का धरोहर ये जनजाति है। ये जनजाति हमारे राज्य के लिए संरक्षित करती है, हमारी आयुर्वेदिक और हमारी जड़ी बूटियों का ये संरक्षण करते हैं और हमारे देश को, हमारे राज्य को बचाने का कार्य करते हैं। और ये न्यू मिशन लाइफ केयर फाउंडेशन जिस तरह काम कर रही है और यहाँ के युवा, आसपास के युवक सभी पूरे बढ़ चढ़ कर इनको सहयोग कर रहे हैं।
इन्हीं सब चीज़ों को। इस बार भी मैं जब यहाँ पहुँची हूँ तो एक प्रण लेकर ही पहुँची हूँ कि यहाँ जैसे जिस परिस्थिति में मैं इन लोगों को देख रही हूँ उससे बाहर निकालने का पूरा भरपूर प्रयत्न करूँगी। और पिछले बार की अपेक्षा इस बार भी बहुत लोगों ने हमें सहयोग किया है और मैं चाहती हूँ कि और भी लोग हमको इसी तरह कोऑपरेट करते रहें और हम अच्छा कार्य करते रहें सभी लोगों के लिए। ऐसे ही खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल से लाइव 11 न्यूज़ में। मोहम्मद सिराज बोकारो।